क्या बजट 2026 ने मिडिल क्लास की लॉटरी लगाई है या फिर से वही नो चेंज वाला शौक? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर अभी भी जीरो टैक्स है। मगर वेट, कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई है और स्पोर्ट गियर पर भी रिलीफ मिला है। क्या ये बजट आपके लिए हिट है या मिस? चलिए आगे कुछ मिनटों में इसको डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, आज 1 फरवरी है। हर साल की तरह हम मिडिल क्लास लोग उम्मीद का चश्मा पहनकर बैठे थे कि शायद निर्मला सीतारमण जी हमारी जेब का ख्याल रखेंगी, परंतु बजट 2026 आ चुका है। कुछ चीजें सस्ती हुई है और टैक्स में कुछ पुरानी बातें दोहराई गई है और कुछ नए झटके भी लगे हैं। क्या ये बजट आपके किचन और ईएमआई पर असर डालेगा? चलिए बिना फालतू किसी ज्ञान के सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। अब टैक्स वही पुरानी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिसका इंतजार हर सैलरीड पर्सन को होता है, इनकम टैक्स। रियलिटी चेक, टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में हैं तो वहीं 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। इफेक्टिव रिबेट वाला रूल चलेगा। अब दर्द कहाँ है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। कहाँ है? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ा और 80C जैसे डिडक्शन में कोई रिलीफ नहीं मिली। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर टैक्स बचत की लिमिट वही है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी रियल सेविंग पीछे साल मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है। तो भाई अब बात करते हैं कि सस्ता और महंगा क्या हुआ है। तो अब पहले बात करते हैं क्या सस्ता हुआ है। द गुड न्यूज, मोबाइल और चार्जर। भाई कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। नया फोन लेने का प्लान है तो थोड़ा रुकिए, प्राइस नीचे आएगा। थोड़े दिन बाद लेना, आईफोन भी नीचे गिरेगा। तो भाई तुम्हारा ड्रीम जो आईफोन है वो तुम ले सकते हो क्योंकि उसका जो प्राइस है वो गिरेगा। अब बात करते हैं सेकंड, सोना और चांदी, मतलब गोल्ड सिल्वर। भाई ड्यूटी कट हुई है। अगली शादी की शॉपिंग अब थोड़ी सस्ती होगी बिकॉज जो सोना और चांदी है वो उसमें थोड़ी गिरावट देखने को आपको मिलेगी। थर्ड है कैंसर की दवाइयाँ। 3 मेन लाइफ सेविंग ड्रग्स अब फ्री टैक्स हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन फैमिलीज के लिए जो बीमारी से लड़ रही हैं, बिकॉज यहाँ पे एक बार जिसको कैंसर हो गया है तो इसको मुश्किल का मैदान है कि वो बचे या ना बचे। फिर भी सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल है। अब फोर्थ बात जो आती है स्पोर्ट्स गुड में, अगर बच्चा खेल कूद में है, बैट बॉल और गियर सस्ता मिलेगा तो ये उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी बहुत अच्छी बड़ी बात है। फिफ्थ आता है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का पार्ट सस्ते हुए हैं। फ्री बिजली योजना का फायदा उठाना अब आसान होगा। तो अब बात करते हैं कि क्या इसमें महंगा हुआ है। द बैड न्यूज, इम्पोर्टेड प्लास्टिक एंड टॉयज। किचन के प्लास्टिक डेब या बाहर से आने वाले खिलौने अब महंगे होंगे। भाई बात करते हैं ट्रेडिंग एंड F&O ट्रेडिंग की। अगर आप शेयर मार्केट में F&O ट्रेडिंग करते हैं तो STT टैक्स बढ़ गया है। आपका प्रॉफिट अब थोड़ा ज्यादा टैक्स में जाएगा। भाई अब तुम ज्यादा सेविंग्स नहीं कर सकोगे। और सिगरेट लाइक हर साल की तरह ये और भी महंगी हो गई है। मतलब अब जो गोल्ड फ्लेक 12 रुपए की आने लग गई थी वो शायद 15 की हो सकती है। ठीक है। और अभी इम्पोर्टेड फर्नीचर, घर सजाने का सामान, अगर बाहर का है तो जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। तो भाई अब आप पूछेंगे कि भाई तेल और दाल का क्या? तो देखिए, जो किचन का सामान होता है जैसे ग्रोसरीज, वो GST काउंसिल डिसाइड करती है, बजट नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर 12.2 लाख करोड़ का खर्च करने का अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि नए हाईवेज और फास्ट ट्रांसपोर्ट, जब ट्रक जल्दी पहुंचेंगे तो आने वाले वक्त में फल और सब्जियों के दाम कंट्रोल में रहेंगे। अब इसका कंक्लूजन मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दोस्तों, बजट 2026 का निचोड़ ये है। अगर आप नया मोबाइल या सोना लेना चाहते हैं तो सुपर हिट है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देख रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड मिडिल क्लास पर्सन है मेरी तरह जो टैक्स में बड़ी चोट मांग रहा था, तो ये बजट एवरेज है। आपको क्या लगता है? क्या मोबाइल और सोने की बचत से आपके घर में खुशियां हैं या स्लैब टैक्स में बदलाव जरूरी था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। मैं हर कमेंट तुम्हारा पढ़ूंगा। हर साल बजट आता है, टीवी पर हेडलाइंस चलती है, किसान को रिलीफ मिला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद किसान सड़क पर प्रोटेस्ट करता दिख जाता है। सवाल ये है कि गलती कहाँ है, बजट में, MSP में या सिस्टम में? आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। MSP क्या होता है? MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार बोलती है इस फसल का दाम इससे कम नहीं होना चाहिए। आइडिया अच्छा है ताकि किसान अपनी फसल को नुकसान में बेचने से बचे। हर साल
सरकार एमएसपी अनाउंस करती है गेहूं, दाल, सरसों जैसे क्रॉप्स के लिए, या फिर सोयाबीन जैसी क्रॉप्स हैं वो भी इसी में आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, एमएसपी सबको मिलता क्यों नहीं। एमएसपी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। एमएसपी अनाउंस तो होता है पर हर किसी को मिलता नहीं, हर किसान को जो है वो नहीं मिलता वक्त, क्योंकि सरकार खरीद लिमिटेड होती है, मंडियों में सिस्टम वीक होता है, छोटे किसान प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचने में मजबूर होते हैं। रिजल्ट इसका होता है कि एमएसपी पेपर पर होता है, ग्राउंड पर नहीं। बजट और किसान, गैप कहाँ है भाई। बजट में किसान के लिए सब्सिडी, इंश्योरेंस स्कीम सब अनाउंस होती है, पर दिक्कत यह है कि बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या काम करता है और शॉर्ट टर्म अनाउंस ज़्यादा। किसान को चाहिए गारंटीड इनकम, स्टेबल प्राइस और प्रॉपर प्रो रिक्वायरमेंट, पर बजट में फोकस ज़्यादा होता है नंबर्स दिखाने पर। एमएसपी की लो डिमांड क्यों, इसलिए किसान बोलता है एमएसपी को कानून बनाओ, मतलब अगर मार्केट दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार लीगली उसको खरीदे। किसान मानता है जब तक एमएसपी सिर्फ अनाउंसमेंट रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। अब इसमें सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जानते हैं। सरकार का इस पर कहना है कि एमएसपी लो बनना मुश्किल है बहुत, मार्केट डिस्टॉर्ट होगी उससे, गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। अगर सबका जो है सरकार खरीदने लग गई तो प्रॉब्लम होगी ना उनको भाई, सीधा सीधा है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यही दोनों साइड के अपने अपने रीजंस हैं, इशू सिंपल नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बजट आया या नहीं, सवाल ये है कि क्या किसान को एक्चुअल फायदा मिला। तो आपका क्या मानना है, एमएसपी कानून बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना।